ओके सो तो ये मानसून का मंथ है, हम लोग फ्री थे। सो वी जस्ट थॉट कि चलो थोड़ा 1-2 दिन के लिए जो है गांव में जाया जाए और लाइफ दी जाए पेरेंट्स के साथ कि कैसे हम अपने एनिमल्स को फीड करते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन बारिश में भी जो है डेली रूटीन जो हमारा होता है कैसे हम उसे एज इट इज रखते हैं। तो बने रहे अपने साथ, आगे बताते हैं। का हेल्दी ब्रेकफास्ट अभी देखना पूरा ये अभी हम लोग हैं टूवर्ड्स द मसूरी और आज हम लोग जा रहे हैं अपने होम टाउन चिन्याली सोड़ के पास में है कटखेत विलेज जिसका नाम है। काफी बार आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से उसको देखा होगा। तो फाइनली हम रोड एंड पे पहुंच चुके हैं। तो जाना हमें कटखेत गांव से था, बट वहाँ बीच में रोड ब्लॉक होने की वजह से हमने जस्ट 1-2 किलोमीटर पहले गांव से गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया। और यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है टिपरी गांव के पास से, खंडारा इस जगह का नाम है। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास होगा, 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जो है हम लोग आज डांडा पहुँचने वाले हैं। कैंपिंग के साथ जो है डांडा का मजा लेंगे, थोड़ा हाइब्रिड स्टाइल बोल सकते हैं कि हाइब्रिड तरीके से जो है हम लोग डांडा में सरवाइव करने वाले हैं। लेट्स गो। ओके, वी आर रेडी नाउ एंड मूविंग टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। वी ऑल सेट विद आवर बैकपैक, सो लेट्स सी यू ऑल देयर एट द कंडक बुग्याल। बेसिकली हमें जाना तो दूर यहाँ गाँव होके था, बट बीच में रोड ब्लॉक हो गया था। आजकल मानसून का सीजन है तो बड़े बड़े बोर्डर्स आ रखे थे, तो इस वजह से हमने हाफ वे में जो है अपना हाइक स्टार्ट किया है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, ये ब्लॉक्स होता और हमने अपना हाइक बीच रास्ते से स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली यमुनोत्री वैली है पूरी, इसके बैक साइड मतलब इस तरफ ये आपकी गंगोत्री वैली और इधर केदारनाथ। तो बावल दे देना खोल बैठ तो नहीं टेंट लगना मत टेंट अच्छा टेंट बोले तो टेंट न तंबू। गाड़ी कंडारा में पड़े खड़ेगा नहीं। अभी एक स्टिक और है ना इसकी, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है अगर ऐसे हवा हुआ का डर नहीं है ना। ऐसा नहीं फ्रंट वो ये बैक साइड है, ये बैक साइड है, ये बैक है वो वाली तो फ्रंट ठीक तो है, ये फ्रंट में हाथ रखा है। ओ अभी ये लोग ट्रेनिंग पे है यहाँ पे, बच्चे ही अपने ऐसी बात नहीं है इसलिए इनकी क्लास नहीं लग रही। अरे भाई अब तो तुम्हें रगड़ा पड़ता है यहाँ। किस कौन सी कंपनी थी जिसने तुम्हें ऑर्डिनेंस खोल के दाड़ ताल करा है? अरे हिमालयन ड्रीम ट्रैक्स तो पक्का ही नहीं रही होगी। नहीं हिमालयन ड्रीम ट्रैक्स ही थी। चलो बेटा कोई बात नहीं, सीखने वाली चीज़ है, जब कुछ होता तो सीखा करो। सिखाने के लिए पहले मुझे भी तो सीखना पड़ेगा। हाँ ये इसका मुँह है। बेसिकली जो पीछे वाला है ना वो स्टोर होता है और ये फ्रंट का होता है। यहाँ पे किचन एक्सपीडिशन में यहाँ किचन होता है इसमें आगे। तो ये मेनली एक्सपीडिशन वाला टेंट है और हमने यहाँ पे तो ये अभी ऐसे ट्रायल के लिए लाया हुआ है कि देखते हैं कि मतलब कोई कमी तो नहीं है इसमें, तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये जो इसका ये है खिड़की तो ये ऊपर होनी थी इस पर। ये हमारा बगीचा है, मतलब डांडा है, बगीचा तो नाम का रह गया। यहाँ पे पेड़ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो आज के लिए हमने यहाँ पे जो है कैंप सेट कर दिया अपना। छान में भीड़ भड़ाका होगा इसलिए अब जो है यहाँ छान में हम जा रहे हैं चाय पीने। डांडा में चाय नहीं पियेंगे तो फिर मज़ा ही क्या, दूध मट्ठा हुआ साथ में चाय। ये हम लोगों की छान है। बेसिकली कोविड से पहले इनकी जो सीट होती थी वो पत्थर की छान थी, ऊपर से
छत थी जो, तो बाद में हमने जो है चादर डाल दी, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था कि पत्थर की छान, एक तो लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी और 2-3 बार जो है लोगों ने आग भी लगा दी थी छान में, तो उस चक्कर से हर साल जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। उसके साथ ही साथ ये जानवर है अपने यहाँ पे कुछ जो डांडा में पेरेंट्स ने रखे हुए हैं और यहीं पे अगले 3-4 महीने के लिए जो है अपना ठिकाना बना चुके हैं और यहीं पे सर्वाइव करेंगे यहीं की लाइफस्टाइल में। चेतन काय बाहेर तू मैडम तू बाहेर आहे जो मेहमान लड़ाई लगी बस सबसे ऊपर पैर को ले जाता, खतरनाक सीन होता है। और उस दिन वहाँ से रात को बुक हो जाते पूरा सिस्टम। जब भीतर ना चलता यान पता ना चल कि बाहर का बिर जाना सीढ़ी ये तुम तक अब जाया? हाँ तक था जाया हम। अरे पहाड़ पूरा नेपाल काठमांडू सब घूम लिए हैं माजी को। सो ये एक छोटा सा अखरोट का बगीचा है हमारे यहाँ पे डांडा में। मॉर्निंग है अभी हो रही है यहाँ पे, और जो खेत में आपको दाल दिख रही है तो ये गहत है, इसके साथ साथ मकई और खीरा भी तैयार हो रही है ककड़ी की। सुन ले गला से हमारे छाने का खुद के ही हमारा प्रोडक्शन यहाँ रुके, ऐसे कोई ऐसी खेती होती नहीं होती है। तो जंगलों में पहाड़ों में आप जैसे लोग खाते हैं और फिर बीज छोड़ के जाते हैं जगह जगह, तो ऐसे ये खुद से उग जाते हैं। इसके अलावा अगर बंदर या कोई और जानवर भी आड़ू खाते हैं तो उनके जो सीड्स निकलते हैं जहाँ पे भी वो करते हैं वहाँ फिर पेड़ उग जाते हैं। काफ़ी सारे आड़ू आ रखे हैं और ऑलमोस्ट ये जो है रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। तो देखते हैं कैसा हो रहा है। एकदम मस्त मिलता है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30। पहाड़ों की एक और बात भी है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आधा दिन हो चुका होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत जल्दी सनराइज हो जाता है। तो हमने सोचा रात को पूरी रात बारिश हुई बढ़िया। छान से जो है थोड़ी डिस्टेंस पे यहाँ पे ये बुग्याल है, कंडक बुग्याल, जो बहुत फेमस है और यहाँ पे टेम्पल भी बन रहा है कंडक देवता का। तो हमारे जो हार्ट है उससे जो 100-200 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो 2-3 चीज़ें हैं इस जगह का मेरे काफ़ी क्लोज होना। वैसे तो मैं काफ़ी ट्रैकिंग करता हूँ और मुझे काफ़ी एल्टीट्यूड में जाने का शौक भी है और एक्सपीरियंस भी है, बट एक छोटा सा मेडो यहाँ पे जो है आपको बहुत बेटर, एक तो 360 व्यू मिलते हैं यहाँ से। एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 6-7 हज़ार फीट के आसपास है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे व्यू तो एकदम 360 डिग्री है। पहले यहाँ पे एक सुंदर मंदिर होता था। ये ज़मीन जो है, ये लैंड है कंडकेश्वर महादेव के नाम से, जो कि यहाँ के लोकल डाइटी हैं और बहुत ही फेमस है। इस मेडो में बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं। एक तो आप बाई रोड भी यहाँ पे आ सकते हो, अगर बारिश नहीं हो रही तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग करके जो है आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। एज आई टोल्ड की वीकेंड के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है अगर किसी को नाइट कैंपिंग वगैरह यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। सो आज से 2-3 साल पहले जो है यहाँ पे कोई पुराना टेम्पल होता था, उसको जो है यहाँ के लोकल्स ने डिसाइड करा कि तोड़ा जाए और जो है नया टेंपल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो बन रहा है। तो टेंपल कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड हुआ है 2 साल पहले और अभी भी काम चालू है। इसके जो पत्थर है ये राजस्थान से आ रहे हैं और इसकी जो शैली है, बेसिकली डिजाइन है, ये केदार शैली ऐसा बोलते हैं लोग कि केदार शैली में जो है ये बन रहा है। और अगर एक बार ये टेम्पल बन गया तो आपके पास एक एडिशनल चीज़ें जो है ये हो जाएगा यहाँ पे चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है फिर इस जगह पे आ सकते हो। तो ये घोड़ा हमारा है और इसको अभी जंगल छोड़ा गया हुआ है घास खाने के लिए, ताकि फिर दिन में इसको ले घास काट के जो है लाया ना जाए। उसको प्रॉपर एंकर करके रखते हैं ताकि ये दूर ना भागे, और एंकर को इसके मुंह में या फिर पैर में भी कई बार बांधते हैं। काफ़ी शांत घोड़ा है। तो ये है डांडा के बैक साइड वाला एरिया अपोजिट। और अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये गडोली हो गया, सिर्रा हो गया, चुपड़ाली हो गया, चापड़ा हो गया, क्यारी हो गया, नाला दिखनेरा और अंधियारी है।
जो मैंने बुक्स वगैरह में पढ़ा फ्रेडरिक विल्सन की, तो जो हर्सिल में आए थे फ्रेडरिक विल्सन और जिन्होंने वहाँ पे जो है एप्पल की खेती लोगों को सिखाई थी, तो उनका जो रूट था मसूरी में रहते थे वो, मसूरी से देवलसारी और मुलदार एक गांव है इस जस्ट बैक साइड, और वहाँ से जो इन्होंने क्रॉस करा था और यहाँ चापड़ा गांव, और चापड़ा गांव से जो है नीचे गार्ड में आए थे जिसको पुस्ताड़ी या नगुण गार्ड बोलते हैं, और यहाँ से फिर इन्होंने जो है ट्रैक अप किया और मेरे विलेज कटकेत होते हुए जो ये धरासू और उत्तरकाशी हर्सिल निकल गए। जब उनकी पहली जर्नी रही थी उस जमाने रोड नहीं थी इस रूट पे, तो ये फ्रेडरिक विल्सन के नाम से भी जो है इस ट्रेल को जानते हैं, इतनी पॉपुलर है नहीं। तो ये हमारी भैंस रहती है यहाँ पे और इसके जस्ट बाजू में रहते हैं हम यहाँ पे बस 10 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। तो यही लाइफ है डांडा की। सो ये है आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट में हमारे कर्ड है, यहीं की लोकल सब्जी है, साथ में घी और मंडुवे की रोटी, और इसको खाया जाएगा नज़ारे के साथ। आज अब तक आप हॉस्पिटल हाँ हुआ जगह थी नहीं जाने, तब 3 बोली कि मत देख बोली पे। ये बेसिकली चीड़ के पेड़ के जो अंदर की सबसे लास्ट की लेयर होती है उससे बनते हैं छिलके ना। तो बहुत साल पहले क्या होता था गांव में या कहीं पे भी जो है, जब फ्यूल वगैरह नहीं था, मिट्टी का तेल नहीं होता था, लैंप जलाने के लिए, लाइट के लिए बल्ब नहीं थे, सोलर पैनल वाला सिस्टम नहीं था, तो उस केस में पहले गांव के लोग जो है इन छिलकों को जला के जो है पढ़ाई करते थे, पढ़ने वाले, और लैंप की जगह के ये काम करता था। और साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल फेस्टिवल होते हैं, बगवाल वगैरह हो गया, इगास जिसको बोलते हैं, तो इसी से जो है इसी के बंच बना के जो है सेलिब्रेट कराया जाता है और उस चीज़ में काम आता है। और आज के वीडियो में हम जा रहे हैं इनको निकालने। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जंगल में जाके इनको निकालना। तो आज के इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है छिलके निकाले जाते हैं और हम लोग कैसे इनको निकालने वाले हैं, तो दिखाते हैं हम आज आपको। जैसे कि मैंने बोला कि आज हम दिखाएंगे कि कैसे जो है छिलके निकाले जाते हैं। अब देखते हैं कि छिलके निकलते कि हमारे छिलके निकलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो है हमने छिलके नहीं निकाले हैं। हम जंगल में पहुंच गए हैं और ये है चीड़ की लकड़ी का जो है नीचे का हिस्सा, तो ये सूखा हुआ है और इसकी जो अंदर की लेयर है उससे छिलका निकालते हैं। तो बहुत मेहनत का काम है और जो कि अभी हमारे द्वारा किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे मैंने जवान लौंडे भी अपने साथ लाए हुए हैं। तो एक पहलवान जो है घायल हो गया बिना कुछ करे हुए। अब टाइम है यहाँ मसल्स को दिखाने का। ऐसी इतनी ज़्यादा दिखती तो है नहीं, बट है गोदा बहुत है। भाई साहब आंख में आके बजा, क्या खुशबू आ रही है पाइन की। तो ये जो लेयर है ना पेड़ की, ये बहुत हार्ड इलाक है ये, तो इसी का जो है छिलके निकलते हैं। और बाहर का हमारे काम का नहीं, अंदर का जो एरिया है, ये लेयर है, इसको निकालेंगे हम इससे। और बहुत हार्ड प्रोसेस है और बहुत हार्ड है, इसमें आगे तो चाहिए बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए इसको निकालने का ना। सो फाइनली आज की मेहनत जो है हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और रंग भी लाई। हाथों में छाले लगे क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं थी ये सब काम करने की। ये क्वांटिटी में ज़रूर थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट ये उतना कम है नहीं। अब हम अपना यहाँ पे गिल्डा भरेंगे और दिखाएंगे आपको कि गिल्डे में जो है कैसे इसको रखा जाता है। फाइनली गिल्डा रेडी हो गया हमारा। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतलब पूरा गिल्डा भर जाएगा, बट भर गया। सो ये होगा लगभग 20 किलो के आसपास का ये गिल्डा। आसानी से हमारा काम हो गया। हम इतना एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, बट ठीक है, आप देख सकते हो आज की कमाई हमारी। अरे वो तो कुराड़ नहीं था ना काम को तय कर दो। मैं रैन वैन मेरे लिए कुराड़ छोटो कुराड़ और पहनो भी नहीं हो तभी छके भाई ऐसे बैलू खूब बन दो हमारा भाई। अभी हूँ मैं अपने अखरोट के जो सबसे बड़ा पेड़ है उसके सामने, और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ आसपास कंडक में आ रहे हो तो हमारे पेड़ में हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मेरे माँ तांत्रिक भी है। और उसका प्रमाण ये है, देखो यहाँ माँ ने यहाँ हड्डियाँ रखी हुई है, ये पूरा यहाँ पे। और ऐसे यहाँ दफना भी रखा कि जो भी जो है इस पेड़ से अखरोट खाएगा बिना उनकी परमिशन के, उन पे देवता लग जाएगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। बिना परमिशन के छेड़ना नहीं है, चाहे हमारा पेड़ हो या किसी का पेड़ हो, परमिशन लेनी है। वैसे तो अभी 10-15 दिन बाद ये रेडी होंगे, बट मैक्सिमम अखरोट जो है रेडी भी हो चुके हैं। हमारे इन अखरोट की एक और स्पेशलिटी है कि इसको जो है हम दांत से ही तोड़ के खा सकते हैं। ये जो है दांत से ही टूट जाते हैं, मतलब ना इतने स्ट्रॉन्ग हार्ड नहीं है इनका सेल जो बाहर का है। ये जो पेड़ है अखरोट का, बेसिकली अखरोट का ही पेड़ है ये। इसी पेड़ का जो है एक दाना जो है मैंने लगाया था कोविड के टाइम पे,
वो दिन वहाँ से उस पेड़ के नीचे से ट्रांसप्लांट किया था यहाँ पे। और देखो 4-5 साल में इसकी ग्रोथ इतनी हुई है, उस हिसाब से तो कम ही है क्योंकि इसकी परवरिश होती नहीं है। काली दाल उड़द होती है, साथ में आपका गहत है, उसके अलावा बहुत सारी फसलें यहाँ पे जो है उगाई जाती है। पर इनमें जो सबसे मेन है वो गहत यहाँ पे ज़्यादा होते हैं डांडा में ना। ये कुछ खेत है यहाँ पे, ये भी पहले हमारी जो छान ऊपर है ऐसे ही हमारे चाचा ताऊ लोगों की छाने होते, लेकिन आज जो है ये छाने सारी खंडर हो चुकी है। और इन सब के पीछे वही पलायन और माइग्रेशन है। इस जगह को देख के भी नहीं लगता कि यहाँ पे कभी छान रही होगी। इनमें अपने 3-4 महीने बरसात के काटते, बट आज ये हाल है कि छान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमारी छान बची है यहाँ पे। ये 2 छाने हमारे, एक ताऊ जी लोगों की। इसके अलावा एक और नीचे एरिया जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सरैंथड़ा। जैसे कर्नाटक का डांडा है, वो सरैंथड़ा का डांडा बोलेंगे उसे। और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक यही हाल है कि मैक्सिमम जो छाने आपको देखने को मिल रही है बंजर हो चुकी है। और अगर इनका स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा भी है तो इनमें कोई है ही नहीं। सिर्फ एक फैमिली है जो यहाँ पे है, जिनकी मतलब यहाँ पे अभी भैंस गाय दिख रही है। अदरवाइज़ नीचे तक यहाँ ये सारा एरिया हमारे गांव का आता है और इसमें सब लोगों ने छोड़ दिया। सो अभी मैं हूँ यहाँ पे डांडा में, और जो मेरी छानी है उसके पास में एक और किसी की छानी है यहाँ पे। जो ये मैंने ट्री पकड़ा हुई है पीच आड़ू का पेड़, अभी के लिए देखा जाए तो किसी का पेड़ नहीं है, आपको इसका पैसा नहीं देना है। मार्केट में जिस आड़ू को खरीदने के लिए आप 100-150 रुपये खर्च करते हो, यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाता है और इसका टेस्ट फैंटास्टिक। तो डेफिनेटली आओ माउंटेन्स में और डायरेक्ट यहाँ से निकालो और हमारी तरह खाओ। हाथ लगाने पे ये आड़ू जो है एकदम पिचक रहे, मतलब एकदम मस्त है। आओ भाई पहाड़ों में फटाफट, आड़ू खत्म होने वाले हैं, जल्दी आओ। और कुछ बोलना हो मैं तेरे को? अरे सॉरी यार, वो रिकॉर्ड का बटन ऑन ही नहीं था। बूट का है मेरा। ये एक और वाइल्ड फ्रूट हमें मिला है यहाँ पे, गढ़वाली में बोलते हैं आँखा, बट ये थुनेर की मतलब उसमें एक वैरायटी का ये है, एक मतलब फैमिली का। बट ये खा भी सकते हैं आपको, इसको मस्त सरवाइव करने के लिए तो ठीक है यार भाई। और ये बन रहे हैं मार्स का पटूंगा, जिसको खाया जाएगा मंडुए की रोटी के साथ। और मक्खन तो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है यार डांडा में। डांडा में मक्खन है वो तो फिर मजे ही होगा, बहुत टेस्ट आता है। साथ में ये होगा इसके साथ मंडुए की रोटी, साथ में होगी थोड़ा लोकल बैंगन की सब्जी। और चौपड़ा भी लुका रखा है, थोड़ी देर बाद बाहर आएगा तब दिखाते हैं। अब ना वो ठंडा होगा तो बढ़िया नहीं होता खाने में बिल्कुल। तो फाइनली अभी जो है हम लोग डांडा से वापस आ रहे हैं गांव की तरफ। आज की शाम हम लोग गांव में स्पेंड करने वाले हैं, मूविंग टूवर्ड्स जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है। और फिर वहाँ से हम थोड़ा एक शॉर्ट ड्राइव, क्योंकि कल आगे की रोड बंद थी तो हमने गाड़ी यहाँ पीछे ही खड़ी करी थी। तो ये बेसिकली वो रेगुलर रूट है नहीं वहाँ जाने का। ये भी हमारे साथ आ रहे हैं छान से, डांडा से। दही दुही ले दी हमारे पास उसको देने के लिए, घर में चकिंग चुकिंग करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद जो है हमें गांव में छोड़ के ये ऊपर निकल जाएंगे वापस डांडा। कहाँ बैठते हो? कहाँ तेरे स्कूल? टिप्परी बिठाना तो कहाँ पर पढ़ना तो? दो पर। ठीक है।